हेलो दोस्तों, आज हम बॉलीवुड के ऐसे परिवार के बारे में बात करेंगे जिनकी रियल लाइफ किसी रील लाइफ से कम नहीं है। इस परिवार ने वह सभी रंग देखे हैं जिन्हें हम फिल्मों में देखते हैं। वह परिवार है बॉलीवुड का दत्त परिवार। ये वही दत्त परिवार है जो सुनील दत्त के नाम से लोगों का चहेता था, तो कहीं संजय दत्त के नाम से बदनाम भी रहा। बॉलीवुड में दत्त परिवार की नींव रखने वाले थे प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त साहब। ये परिवार अपने समय में बहुत चर्चों में रहा, क्योंकि अधिकतर उस समय में लोगों की पत्नियां फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं होती थी। लेकिन दत्त साहब का विवाह अदर रिलीजन में बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री नरगिस जी से हुआ। अब बॉलीवुड में काफी अदर रिलीजन जोड़ियां दिख रही हैं, लेकिन यह बात उस वक्त के लिए बहुत बड़ी थी। फिल्मी दुनिया की यह पहली हाई प्रोफाइल अदर रिलीजन शादी थी जो बॉलीवुड के लिए एक मिसाल बन गई। सुनील दत्त और नरगिस जी की 3 संतानें हैं, जिसमें एक बेटा संजय दत्त और 2 बेटियां नम्रता और प्रिया दत्त। तो सबसे पहले बात करेंगे सुनील दत्त के साहब की। सुनील दत्त साहब का जन्म अब के पाकिस्तान स्थित पंजाब राज्य के झेलम जिले में खुद गांव में 6 जून 1929 को हुआ था। सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। घर वाले इन्हें प्यार से बल्ला कहकर पुकारते थे। सुनील नाम इन्होंने फिल्मों में आने के बाद रखा था। दत्त साहब वहां के जमींदार परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके परिवार का नाम दीवान रघुनाथ दत्त और माता का नाम कुलवंती दत्त था। सुनील दत्त से छोटे उनके एक भाई भी थे, सोम दत्त। उन्होंने भी बॉलीवुड की कई फिल्मों में अभिनय किया। सुनील दत्त की एक बहन भी थी, राजरानी पाली। और आपको बता दें, जाने माने अभिनेता निमाई बाली उन्हीं राजरानी के बेटे हैं। तो आपको बता दें, सुनील दत्त साहब के भांजे आपको बता दें, सुनील दत्त से उनके पिता का साया बचपन में ही हट गया था और बंटवारे के बाद अपनी जमीन जायदाद छोड़कर इन्हें भारत आना पड़ा। यहाँ हिंदुस्तान की सरजमी पर एक रिफ्यूजी की पहचान के साथ इनकी जीवन का संघर्ष शुरू हुआ। पाकिस्तान से आकर इन्होंने अब के हरियाणा और तब के पंजाब के यमुनानगर के मंडोली गांव में शरण ली थी। इसके बाद इनका परिवार लखनऊ आ गया और सुनील दत्त लखनऊ से मुंबई चले गए। ये हम कई बार कह चुके हैं, संघर्ष इंसान को तराश कर हीरा बना देता है, और सुनील दत्त साहब भी उसी दौर से गुजर रहे थे। मुंबई के काला घोड़ा में एक इमारत में रहने के लिए इन्होंने एक कमरे को इंतजाम किया, जिनमें इनके साथ और 8 लोग रहते थे, जिसमें दर्जी से लेकर नाई तक काम करने वाले लोग शामिल थे। सुनील दत्त ने यही जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और एक बस कंडक्टर की नौकरी और उसके बाद में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में छोटी सी नौकरी पकड़ ली। उसके बाद एक रेडियो सैलून में उद्घोषक बन गए और यहीं से फिल्मी कलाकारों का इंटरव्यू लेते हुए बॉलीवुड के दरवाजे तक पहुंच गए। सुनील दत्त साहब की नरगिस जी से मुलाकात एक इंटरव्यू के दौरान हुई, लेकिन नरगिस को देखकर सुनील दत्त इतने नर्वस हो गए कि वे उनसे कोई सवाल नहीं कर पाए। नतीजन यह शो रद्द करना पड़ा। खैर, दत्त साहब धीरे धीरे फिल्मी दुनिया की तरफ अपने कदम बढ़ाते गए। दत्त साहब को अपने जीवन की पहली फिल्म मिली, जिसका नाम था रेलवे प्लेटफॉर्म। सन 1955 में रिलीज हुई, लेकिन सुनील दत्त साहब को पहचान मिली उनकी अगली फिल्म, जो थी महबूब खान की मदर इंडिया। मदर इंडिया ने इन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में नरगिस जी इनकी मां के किरदार में, तो राजन सिंह इनके भाई के किरदार में दिखे। मदर इंडिया के सेट पर नरगिस को आग से बचाने के बाद वो कैसे एक दूसरे के नजदीक आए और जिंदगी भर के लिए एक दूजे के हो गए। ये किस्सा तो शायद आपको पता ही होगा, लेकिन कम लोग ही जानते हैं कि शादी की बात को इन्होंने 1 साल तक दुनिया से छिपा कर रखा। जब इनकी शादी हुई तो नरगिस पहले से ही बड़ी स्टार थी, लेकिन शादी के बाद दत्त साहब का भी किस्मत खुल गई। दत्त साहब एक ऐसे कलाकार थे जो हर तरह की किरदार निभा सकते थे, चाहे वो कॉमेडी हो या सीरियस इमोशन रोल। 50 से 60 के दशक में दत्त साहब की सारी फिल्में हिट रही, जिसमें साधना, सुजाता, मुझे जीने दो, खानदान, पड़ोसन आदि फिल्में शामिल हैं। सुनील दत्त ने पंजाबी और हिंदी 100 से भी अधिक फिल्मों में काम किया, जिसमें मुन्ना भाई एमबीबीएस उनकी आखिरी फिल्म थी। ये आग कब बुझेगी, दर्द का रिश्ता, रॉक, डाकू और जवान, रेशमा और शेरा, गौरी और यादें जैसी फिल्मों का निर्देशन भी किया। इन्होंने कई फिल्मों को निर्माण भी किया, जिसमें इन्होंने अपने भाई को मन की मीत फिल्म में लॉन्च किया। इन्होंने पहली बार विनोद खन्ना को भी फिल्म में मौका दिया था।
लेकिन इनके भाई सौम्य दत्त का फिल्मी सफर अच्छा नहीं रहा। सुनील दत्त साहब एक सफल अभिनेता के साथ साथ एक सफल नेता भी थे। मुंबई की फिल्मी दुनिया से राजनीति और समाज सेवा के क्षेत्र में आए अकेले ऐसे नेता थे। उन्होंने एक राजनेता के तौर पर भी आदर्श कार्य किए। उन्होंने राजनीति में जिस मूल्यों और सिद्धांतों पर कायम रहे, फिल्मी दुनिया से राजनीति में कदम रखने वाले राजनेता तो क्या, आज के राजनेताओं को भी सीखने की जरूरत है। इन्होंने 1984 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई के उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीता और लगातार 5 बार यहीं के चुनाव जीतते रहे। मनमोहन की सरकार में वह 2004 से 2005 तक खेल एवं युवा मामलों के कैबिनेट मंत्री भी रहे। दत्त साहब का व्यक्तित्व इतना चमत्कारी था कि उसके बारे में यहाँ बताना कम ही लगेगा। अगर आपको अच्छा लगा तो हम एक वीडियो सुनील दत्त साहब के ऊपर भी बनाएंगे। ऐसे करिश्माई शख्सियत के धनी सुनील दत्त साहब 25 मई 2005 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इनकी पत्नी नरगिस दत्त के बारे में। शायद ऐसा ही कोई होगा जो इनके बारे में ये न जानता हो कि वे बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकारों में से एक थी, जो हमारे जहन में मदर इंडिया और आग जैसी फिल्मों से जिंदा है। इनका निधन 1981 में कैंसर की वजह से हो गया था। इनकी अंतिम समय का एक वाक्य आपसे साझा करना चाहते हैं, जिसके बारे में शायद आपको जानकारी नहीं है। जब इलाज के लिए सुनील दत्त इन्हें न्यूयॉर्क ले गए, जहां काफी इलाज के बाद इन्हें ठीक नहीं किया जा सका, इसके बाद नरगिस ने इच्छा जाहिर की कि वह अपना आखिरी समय मुंबई में अपने परिवार के साथ रहना चाहती हैं। बातों बातों में उन्होंने सुनील दत्त से इच्छा जाहिर की, भारत में लाखों लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, आप उनके लिए कुछ करिए। सुनील दत्त ने नरगिस की इच्छा का मान रखते हुए मुंबई में 1982 में नरगिस दत्त कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल का निर्माण कराया। इस सफर को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं दत्त साहब की संतानों की, जिसमें सबसे पहले जिक्र आता है उनके बेटे संजय दत्त का। 29 जुलाई 1969 को जन्म हुआ संजय बलराज दत्त का, आमतौर पर जिन्हें हम संजू बाबा के नाम से जानते हैं। दत्त परिवार में सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव का जीवन जैसा संजय का रहा है, वैसा किसी का नहीं रहा। स्टार्टअप के साय में पले संजय बचपन से ही बुरे पहलुओं का शिकार हो गए और कम उम्र में ही उन्होंने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। संजय और अधिक बिगड़ ना जाए, इसलिए उन्हें दत्त साहब ने द लॉरेंस स्कूल सानावर ने भेज दिया। ये अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर स्नातक के लिए मुंबई वापस आ गए और साथ ही साथ फिल्मों में काम करने के लिए अपने आप को तैयार करने लगे। वह रेशमा और शेरा में बाल कलाकार के रूप में काम कर चुके थे, लेकिन उनकी पहली फिल्म थी रॉकी, जिसे सुनील दत्त साहब ने निर्देशित किया था। लेकिन संजय इस समय तक ड्रग्स के नशे के आदी हो चुके थे। इस तरह संजय का फिल्मी सफर आगे बढ़ता गया, लेकिन संजय का नाम उनकी फिल्मों की वजह से कम, उनके विवादों की वजह से ज्यादा चर्चाओं में रहा। उनकी मां नरगिस की मौत उनकी शुरुआती फिल्म रॉकी की रिलीज से पहले हो गई थी। उनका नशा बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसके इलाज के लिए वह अमेरिका के टेक्सास रेहर्स क्लिनिक में 2 वर्ष तक रहे। वहां से वापस आकर उन्होंने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और इसी दौरान संजय की ऐसी फिल्म आई जिसमें संजय को रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म ने आम दर्शक और फिल्म समीक्षक दोनों का दिल जीत लिया और यह फिल्म थी महेश भट्ट द्वारा निर्देशित नाम। जैसा हम कह चुके हैं, संजय और विवाद का हमेशा चोली और दामन का साथ रहा है। संजय दत्त को 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में आतंकवादियों की सहायता करने और अवैध तरीके से अपने घर पर AK-56 राइफल रखने के आरोप में टाटा के तहत गिरफ्तार किया गया। सुनील दत्त साहब के अथक प्रयासों के बाद 18 महीनों जेल की सजा काटने के बाद इन्हें अप्रैल 1995 में जमानत मिल गई। जब संजय जेल में थे तो उनकी एक और फिल्म रिलीज हुई, खलनायक। फिल्म में संजय की एक्टिंग का कोई तोड़ नहीं था और वह फिल्म उनकी करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक साबित हुई, लेकिन फिल्मों से ज़्यादा उनके विवादों ने उन्हें चर्चित रखा। उस समय संजय दत्त मीडिया में बैड दत्त के नाम से चर्चित रहे। यह कहना गलत नहीं होगा, संजय का करियर बहुत उतार चढ़ाव वाला रहा। 1930 के मुंबई बम ब्लास्ट के कारण उन्हें कई बार जेल में चक्कर काटने पड़े। इन सब के बीच संजय की बेहतरीन फिल्में भी आती रहीं।
साजन, सड़क, वास्तव, कांटे, खूबसूरत, जिंदा, एक और एक 11, मुन्ना भाई MBBS, लगे रहो मुन्ना भाई, अग्निपथ जैसी फिल्में लोगों के सामने आई और संजय लोगों के दिल पर राज करने लगे। फिल्म वास्तव के लिए पहला फिल्म फेयर और मुन्ना भाई MBBS के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता और अभी भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। इसी बीच संजय ने राजनीति में हाथ आजमाने की कोशिश की और समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहा, लेकिन आपराधिक केस कोर्ट में चल रहे थे, इस कारण यह संभव ना हो सका। बात करें उनकी निजी जिंदगी की तो यहाँ भी उतार चढ़ाव कम नहीं है। संजय दत्त ने 3 शादियां की है, जिसमें उनकी पहली पत्नी अभिनेत्री ऋचा शर्मा की कैंसर की वजह से मौत हो गई, जिनसे उनको एक बेटी है त्रिशला दत्त, जो अमेरिका में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती हैं। सन 1998 में मॉडल रिया पिल्लई से उन्होंने शादी की। ये शादी अधिक दिन तक ना चल सकी। इसके बाद संजय ने शादी की मान्यता दत्त से, जिससे उनको 2 बच्चे हैं, इकायरा और सहरान। संजय के बाद बात करते हैं नम्रता दत्त की, जो इस परिवार में सबसे कम लाइट में आती हैं। मां के निधन के बाद परिवार को संभालने की जिम्मेदारी इन्होंने बखूबी निभाई थी। इनका विवाह फिल्म अभिनेता कुमार गौरव से हुआ है। कुमार गौरव राजेंद्र कुमार के बेटे हैं। नम्रता कुमार की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम सांची और सिया कुमार है। सांची पेशे से डिजाइनर हैं। इनका विवाह कमाल अमरोही के पोते बिल्लाल अमरोही से हुआ है। इनकी दूसरी बेटी सिया का विवाह आदित्य से हुआ है, जो एक बिजनेसमैन है। अब बात करते हैं दत्त साहब की दूसरी बेटी प्रिया दत्त की। जहां संजय ने दत्त साहब की अभिनय की विरासत को आगे बढ़ाया, वहीं प्रिया दत्त ने उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया। प्रिया कांग्रेस पार्टी से मुंबई उत्तर मध्य तथा मुंबई उत्तर पश्चिम से लोकसभा सांसद रह चुकी हैं। इन्होंने मुंबई के ओवरनॉन कॉन्ग से शादी की है, जो एक बिजनेसमैन है। इनके 2 बेटे हैं, जिनका नाम है सुमेर और सिद्धार्थ। ये तो दोस्तों ये जानकारी थी दत्त परिवार की। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे मैं किस परिवार के ऊपर वीडियो बनाऊं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।